Good morning, everyone. So, students, in yesterday's class, I gave you question number 13 in homework. It has A, B, C, D, E, 5 parts. This is from exercise 8.1. Okay. Some students are having problem to solve these questions. What you have to do in this question, you have to find the value of x. You have to find the value of x. See, in each part you can see the variable x, means you have to find the value of x. In the A part, 135 degree and x degree, two angles are given to you. Now can you tell me which type of pair of angles this? किस type का pair है ये? A straight line is given to you and a ray standing on it. AB is the straight line. Yes, very good, Tarvi. OC is the ray. So it is making linear pair of angles. Okay. And the sum of linear pair of angles is 180 degree. फाइन. सो 135 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, इनका सम कितना हो जाएगा? 135 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, देयर सम विल बी 180 डिग्री. व्हाई? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो यू हैव टू राइट द रीजन इन द ब्रैकेट. ओके, ब्रैकेट में रीजन भी लिखना है आपको. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट इज दिस. मैं रफली आपको करके बता रही हूँ एक बार, ठीक है. So you have to find the value of x. So x will be in the left side only and 180 degree. This 135 will go on the right side and it will be negative. And the value for this will be 45 degree. Yes, very good, Ansh. So value of x degree is 45 degree. Now here you can find the value of x. In the P part, the diagram is like this. B part में जो मैं रफली बना रही हूँ बेटा, लेकिन आप लोगों को, क्योंकि मैं सिर्फ होमवर्क एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को ये you have to draw the diagrams with using scale and pencil. Okay, this is the diagram for B part. You have to find the value of x degree. Now you can see these three angles are drawn on a straight line. 70 degree x degree plus 50 degree, ये कौन सी लाइन पे बने? स्ट्रेट लाइन पे. और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं दे आर इन टोटल 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है. इसका मतलब इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 50 डिग्री, इट मस्ट बी 180 डिग्री. बेटा सप्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल्स आते हैं. सप्लीमेंट्री का जो पेयर होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में पेयर होता है, इसलिए वी हैव टू टेक टू एंगल्स. टू एंगल्स ना हो करके यहाँ पे थ्री एंगल्स है. तो या तो अगर आप इनको सप्लीमेंट्री एंगल से करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको एक ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, इसको एक कंप्लीट एंगल बनाना पड़ेगा. एक एंगल हो गया ये, सेकंड एंगल है 50 डिग्री, इट इज 180 डिग्री. ओके, सो 70 प्लस 50 विल बी 120 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक्स डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री. इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री. सी पार्ट में आपको सिंपल सा डायग्राम गिवन है. दिस इज x and this is 5x. O, ठीक है, A and B. Fine. So you can see 5x plus x, it will be again 180 degree because they are linear pair of angles. Linear pair of angles है ये. बेटा ब्रैकेट में जरूरत नहीं है लिखने की, आप सप्लीमेंट्री का यहाँ पे रीजन नहीं बता रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल आप इसको इस तरीके से लिखिए एंड यू कैन राइट द रीजन. दे ऑल आर ड्रॉन ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ये सभी एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, इसलिए उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. ठीक है. ओके तमनप्रीत. 5x plus x is equals to 180 degree. So if you want to find their sum, it will be 180 degree because they are linear pair of angles. Okay प्रियांशी, 5x और x को आप ऐड करोगे तो it will be 6x is equals to 180 degree and x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री divided by 6, that is 30 डिग्री. ओके, x की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री. दिस वॉज द सी पार्ट. डी पार्ट में आपको सिंपल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं. इट इज 45 डिग्री एंड इट इज x डिग्री. ओके, सो हेयर x डिग्री विल बी 45 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. दिस इज डी पार्ट. देखिए टू स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ओके अमन अनामिका,
और उन दोनों के आमने सामने जो बनने वाले एंगल्स होते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री विल बी 45 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, फिफ्थ में आपको डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से 6x, 2x and 4x. This is the diagram given to you in the E part. Now you can see again these three angles are drawn on a straight line. ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे है और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो उनका एडिशन भी 180 डिग्री आना चाहिए। तो 4x plus 6x plus 2x is equals to 180 degree. 4 plus 6 is 10, 10 plus 2 is 12, 12x is equals to 180 degree. अदर साइड में जाके 12 डिवीजन में हो जाएगा। सो नाउ यू कैन राइट द आंसर, यू कैन डिवाइड 180 डिग्री बाय 12 वेरी इजीली, you know how to divide. Okay, so that was the question for yesterday's homework. I have explained you. Now start today's topic. Yesterday students we started two new topics. You have studied in class 6 also, intersecting lines and parallel lines hai. I told you their definitions also. Okay, today the new topic is transversal. What is a transversal? Okay, so a line which intersects two or more lines in distinct points is called transversal. A line means transversal is a line. एक लाइन होती है transversal. वो लाइन किस तरीके से होती है, उसकी क्या फीचर्स, प्रॉपर्टीज, कंडीशन होती है? इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स, वो दो या उससे ज्यादा लाइन्स को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी वो। एक गिवन लाइन है आपको, वो टू या उससे ज्यादा लाइन्स को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है, तो उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, नाउ एल एंड एम, टू लाइन्स आई हैव ड्रॉन हेयर, एल एंड M. Okay, I am drawing separation. These are two different diagrams. Fine. So L and M. Okay, these two are lines given to you and a third line N. तीसरी लाइन है, इसका नेम है N. वो उनको कट कर रही है, दोनों लाइंस को, L और M को, डिफरेंट पॉइंट्स पे। N जो है वो L को कट कर रही है पॉइंट A पे, और N जो है वो M को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B पे, यानी कि दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सो N विल बी कॉल्ड ट्रांसवर्सल इन दिस कंडीशन। N क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। सिंपल है, अगर कोई लाइन दूसरी बाकी की लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। फाइन, these lines are not these lines are not parallel, they are intersecting lines. intersecting आप कहेंगे मैम, यहाँ फिगर में तो ये दिखाई नहीं दे रहे इंटरसेक्ट करते हुए, बट इफ यू विल प्रोड्यूस देम, अगर आप इनको आगे बढ़ाएंगे दोनों को, तो किसी एक पॉइंट पे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, सो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगेन इफ आई टेक पैरेलल लाइंस L एंड M, अब मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। आई हैव रिटन हेयर L इज पैरेलल टू M। ठीक है, अगेन मैंने एक ट्रांसवर्सल एंड ड्रॉ किया, तो वो A और B दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो जो जिन लाइंस को कट करता है ट्रांसवर्सल, वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं और पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, यहाँ भी देखिए ये जो ट्रांसवर्सल है, ऑल L और M को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, A और B पे, दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट थिंग, द ट्रांसवर्सल कैन बी इन द राइट साइड, इन लेफ्ट साइड एंड स्ट्रेट ऑल्सो, वर्टिकल ऑल्सो। ठीक है, यहाँ देखिए ये ट्रांसवर्सल जो है इसका झुकाव राइट साइड पे है, इस ट्रांसवर्सल का झुकाव लेफ्ट साइड पे है, और ये बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए भी हो सकता है। यस, A एंड B आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये दोनों। ओके, सो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही सिर्फ एक ही एंगल पे बनाता है हमेशा ट्रांसवर्सल, ये किसी भी एंगल पे कट कर सकता है दोनों लाइंस को। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, यहाँ देखिए अब मैंने 2 से ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। यहाँ मैंने L और M ओनली 2 लाइंस ली थी, यहाँ पे मैंने 3 लाइंस ली हैं, L, M एंड N। क्या लिखा है? 2 और मोर लाइंस, मिनिमम 2 लाइंस होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइंस ली हैं, जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि कम से कम या तो 2 लाइन होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। मैंने अब यहाँ पे 3 लाइंस ली हैं, उनको 2 लाइंस S और T अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक ही ट्रांसवर्सल लिया है N,
यहाँ पे मैं 2 ट्रांसवर्सल्स ले रही हूँ एस एंड टी। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसवर्सल भी सिर्फ एक ही हो सकता है, ट्रांसवर्सल एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम ट्रांसवर्सल होगा 1 और मिनिमम लाइंस होंगी 2। मैक्सिमम कितने भी ट्रांसवर्सल और कितनी भी लाइंस हो सकती है। फाइन। सो यस, एस एंड टी आर ट्रांसवर्सल्स हेयर। यू कैन सी एस जो है वो एल एम और एन को 3 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, ए बी एंड सी। इसी तरीके से टी जो है लाइन वो भी एल एम और एन को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है, डी ई एंड एफ। So S and T are transversals for 3 lines L, M and N. L, M और N के लिए S और T क्या है, ट्रांसवर्सल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को रोटेट कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो L, M और N है ये भी इन 2 लाइंस S और T को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। पहले लेते हैं L, ठीक है। एल लाइन को लिया मैंने, एल क्या कर रही है, एस और टी को डी और ए 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो एल एस और टी के लिए क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। अब अगर एम भी ले लू मैं साथ में, तो एम जो है वो भी ई और बी इन 2 अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग लाइंस टी और एस को कट कर रही है। ट्रांसवर्सल की यही डेफिनेशन होती है कि मिनिमम 2 लाइंस होनी चाहिए जिनको वो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगी। तो एम जो है वो टी और एस के लिए ट्रांसवर्सल हो गया। इसी तरीके से जो एन है, थर्ड लाइन, वो भी टी को एफ पे कट कर रही है, एस को सी पे कट कर रही है। यानी कि एन जो है वो टी और एस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स सी और एफ पे कट कर रही है। तो एन भी क्या हो गया, टी और एस के लिए ट्रांसवर्सल हो गया। तो एल एम और एन ये भी एस और टी के लिए ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स आपको आगे एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे जिसमें 2 से ज्यादा ट्रांसवर्सल होंगे और 2 से ज्यादा लाइंस होंगी, ठीक है। तो एल एम एंड एन दे आर ऑल्सो ट्रांसवर्सल्स फॉर एस एंड टी। तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर को देखना है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा बस दिखाई दे रहा है कि एस और टी ट्रांसवर्सल इन तीनों के लिए। आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एल एम और एन ये भी ट्रांसवर्सल्स हैं एस और टी के लिए, ठीक है। So again, L, M, N are also transversals for 2 lines S and T. ठीक है? So those were transversals. Now come to the next topic, angles formed by a transversal with 2 lines. Okay? Now I have drawn again the same figure here. L and M are 2 lines and T is the transversal. L और M 2 लाइंस है और T क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो L और M को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। So you can see here the transversal T is making 4 angles with this line L. If I hide this line, now you can see T is making 4 angles with this line L. 1, 2, 3 and 4. In the similar way, T is making again 4 angles with the line M. And the names are 5, 6, 7 and 8. Okay. So T जो है ट्रांसवर्सल वो इन दोनों लाइंस के साथ टोटल 8 एंगल्स बना रहा है, 4 + 4 8, टोटल 8 एंगल्स बना रहा है, ओके। So here L and M are 2 lines, L और M 2 lines हैं and T is their transversal. T जो क्या है उन दोनों का, L और M का ट्रांसवर्सल है जो डिफरेंट पॉइंट्स पे उनको कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल T is making 8 angles in total with L and M. टोटली ट्रांसवर्सल जो T है वो L और M के साथ 8 एंगल्स बना रहा है, ठीक है। दीज एंगल्स आर हैविंग डिफरेंट नेम्स। इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग या जिस प्लेस पे वो हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नेम्स हैं। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 लाइंस। जो एक ट्रांसवर्सल 2 गिवन लाइंस के साथ एंगल्स बना रहा है उनके अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। सॉरी, first is interior angles. Now what is the meaning of interior here? The word interior means inside. Sorry, इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड। सो कौन से इनसाइड में हो गए एंगल्स? यस, गुड महक। दे आर बिटवीन एल एंड एम। ये कौन कौन सी 2 लाइंस के बीच में होंगे? एल और एम के बीच में। इनसाइड पार्ट कौन सा है इस डायग्राम में? अगर आप देखें तो इनसाइड पार्ट वो है जो एल और एम लाइन के बीच में है। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, दिस इज इनसाइड पार्ट विच इज बिटवीन एल और एम। तो इस एल और एम के बीच में जो एंगल्स होंगे दे विल बी कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स बिकॉज दे आर इनसाइड
ये एंगल्स अंदर की तरफ है, सो दे विल बी कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. सो द एंगल्स which are in the interior part of L and M, yes, very good Tarvi, are angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. It is written over here also. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 जो L और M के बीच में है. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते क्या है. तो इंटीरियर एंगल्स वो हैं जो L और M दोनों लाइंस के बीच में है. ये 4 एंगल्स, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, दीज आर इंटीरियर एंगल्स. फाइन. Now move to the next, exterior angles. Exterior angles which are outside. Yes, good students, you know what is the meaning of exterior. Exterior का मतलब होता है outside, मतलब L और M जो lines हैं उनके outside में, यानी कि upside of L and downside of M. कौन कौन से एंगल्स एक्सटीरियर पार्ट में जो बाहर की तरफ है? यस महक, यस 1, 2, 7 एंड 8. गुड गिरीश. ठीक है, 1, 2, 7 and 8. These 4 angles are in the exterior of L and M. L और M के outside में ये 4 angles हैं, 1, 2, 7 and 8. So I have written here angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. तो बेटा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल जो है वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, इनका कोई पेयर बना हुआ नहीं होता है. ठीक है, इनके लिए कोई पेयर नहीं होता है, ये अलग अलग होते हैं. मैंने सभी के बीच में देखिए कोमा लगाया है, यहाँ पे कोई पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट आर इंटीरियर एंड व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ नेक्स्ट इज alternate interior angles. इंटीरियर एंगल्स वी हैव स्टडीड. अब उसके साथ में एक वर्ड और आ गया है, ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? इन दिस सेंस, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में ऑल्टरनेट का मतलब मैंने लिखा है ऑपोजिट. ठीक है, तो ऑल्टरनेट का मतलब ऑपोजिट, इंटीरियर का मतलब इनसाइड, मतलब ऐसे एंगल्स जो एल और एम के बीच में है और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में. ये ऑपोजिट का मतलब क्या है यहाँ पे? which are on the opposite sides of transversal, जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है. ठीक है, अब देखिए इसकी क्या क्या, ये 4 पॉइंट्स रिटन है हेयर, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ओके, ये यस गुड गिरीश, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होंगे. मतलब इफ वन इज ऑन द लेफ्ट साइड देन अदर विल बी ऑन द राइट साइड. ठीक है, अभी आप डायग्राम देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होंगे क्योंकि ऑपोजिट वर्ड आ रहा है यहाँ पे. दूसरा है प्रेजेंट इन दी पेयर्स, ये जो एंगल्स होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स जो अभी हमने पढ़े थे वो अलग अलग थे, उनमें पेयर नहीं बना हुआ था, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर प्रेजेंट इन दी पेयर्स, ये पेयर्स में होते हैं. थर्ड इज दे आर इनसाइड एल एंड एम, एल और एम के इंटीरियर में होते हैं, उन दोनों के बीच में होते हैं. ठीक है, एंड फोर्थ इज दे मेक क्रॉस शेप, वो कैसे शेप बनाते हैं? क्रॉस, इस तरीके से. अब आप देखिए किस तरीके से ये क्रॉस शेप बनाएंगे इन दी डायग्राम. यू कैन सी हेयर, देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट, ट्रांसवर्सल है टी. ठीक है, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड. फाइन. ऑपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल्स हैं 3, 4, 5 और 6, ये चारों ही इंटीरियर एंगल्स हैं, मैंने टिक मार्क किया हुआ है जिन पे. और ऑल्टरनेट का मतलब अंदर के एंगल जो ऑपोजिट साइड में है. 4 के ऑपोजिट में 2 एंगल्स है, 3 एंड 6. इसी तरीके से 5 के ऑपोजिट में भी 2 एंगल्स है, 3 एंड 6. 3 के ऑपोजिट में 2 एंगल्स है, 4 एंड 5. और 6 के ऑपोजिट में भी 2 एंगल्स है, 4 एंड 5. अब इनमें से पेयर किसके साथ बनेगा? 3 का पेयर किसके साथ बनेगा? 3 का पेयर बनेगा 5 के साथ. क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया ये क्रॉस शेप बनाते हैं इस तरीके से, 3 to 5 एंड 4 to 6. ठीक है, ये क्रॉस शेप बन गई, मल्टीप्लीकेशन जैसा साइन बन गया ये. ठीक, तो 3 to 5 एंड 4 to 6. अब 3 का पेयर बनेगा 5 के साथ और 4 का पेयर बनेगा 6 के साथ. तो दे विल बी कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट का मतलब ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो 3 राइट साइड में है और 5 लेफ्ट साइड में है और दोनों ही इंटीरियर है. ठीक है, तो दे विल बी कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इन द सिमिलर वे
4 लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के, और 6 जो है ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, एंड दे आर आल्सो इन द इंटीरियर, सो दे विल आल्सो बी कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो पेयर है 3 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, क्रॉस शेप में बनेगा। 3 5 एंड 4 6, इट विल बी द पेयर फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड आई हैव रिटन हियर 3 and 5, 4 and 6. Okay, so now next angles are alternate exterior angles. They are similar to alternate interior angles, बस ये एंगल इंटीरियर वाले लिए जाएंगे और ये एंगल एक्सटीरियर वाले लिए जाएंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, यस, ऑपोजिट आउटसाइड, वेरी गुड। ऑल्टरनेट का मतलब ऑपोजिट, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड। सो दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होंगे। ये भी पेयर में होते हैं, जिस तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर में होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एल और एम के अंदर होते हैं, लेकिन ये एल और एम के बाहर की तरफ होते हैं, आउटसाइड एल एंड एम, जो हम एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दे ऑल्सो मेक क्रॉस शेप, ये भी क्रॉस शेप बनाते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए देखिए, एक्सटीरियर एंगल्स आर 1 2 7 and 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होंगे। तो 1 का पेयर बनेगा 7 के साथ और 2 का पेयर बनेगा 8 के साथ, क्रॉस शेप बना रहे हैं ना। 2 2 8 एंड 1 2 7, जिस तरीके से 3 2 5 था उसी तरीके से 2 2 8 होगा, एक्सटीरियर है इसलिए, और जिस तरीके से 4 2 6 था उसी तरीके से 1 2 7 होगा। ठीक है, तो ये होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए 2 जो है राइट साइड में है, 8 है लेफ्ट साइड में, इन दोनों का पेयर बनेगा, क्रॉस शेप बना रहे हैं इसलिए। उसी तरीके से 1 है लेफ्ट साइड में और 7 है राइट साइड में, इन दोनों का पेयर बनेगा, तो 1 and 7, और दूसरा पेयर बनेगा 2 and 8। सो फर्स्ट पेयर इज 1 and 7 एंड द अदर इज 2 and 8। ओके, आई थिंक इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग, corresponding angles. Now what are corresponding angles, इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। On the same side of transversal, they are on the same side of the transversal। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्म्ड इन पेयर, ये भी बेटा पेयर में ही होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन दी पेयर्स। ओके, ये किस में फॉर्म होते हैं, पेयर में। इसके लिए मैं सिर्फ यही लिखूंगी, बाकी जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ऑल्टरनेट जो दोनों टाइप्स के एंगल्स हमने पढ़े थे, ये ऑपोजिट साइड में थे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम साइड में होंगे। किस तरीके से, सेम साइड में जो एंगल्स हैं, मतलब इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में आप देख सकते हैं 4 एंगल्स प्रेजेंट हैं, 2 3 6 and 7। उसी तरीके से ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में भी 4 एंगल्स प्रेजेंट है, 1 4 5 and 8। तो ये तो हो गए सेम साइड में ट्रांस एंगल्स, एक साइड में ये 4 एंगल्स और अदर साइड में दीज 4 एंगल्स। ठीक है, अब इनके आपस में पेयर बनेंगे, किसका पेयर किसके साथ बनेगा, उसके लिए देखिए, जो एल और एम के अपसाइड में एंगल्स हैं वो दोनों एक साथ आएंगे, और जो डाउन साइड में है वो दोनों एक साथ आएंगे। तो 2 का पेयर बनेगा 6 के साथ और 3 का पेयर बनेगा 7 के साथ। नहीं बेटा, 2 and 5 1 and 4 कैसे लिख रहे हो आप, गलत है गिरीश। देखो, राइट साइड में जो पेयर्स हैं पहले हम उनको देखते हैं। मैंने क्या कहा, सेम साइड होगा ना ट्रांसवर्सल का, तो 2 3 6 7 ये सेम साइड पर हो गए। इन चारों को अभी आप भूल जाइए, ये जो 4 हैं इनको आप भूल जाइए, हमें सिर्फ 2 3 6 और 7 इनको देखना है, राइट साइड वाले। तो अप साइड का अप साइड वाले के साथ पेयर बनेगा, एंड डाउन साइड का डाउन साइड के साथ पेयर बनेगा। अप साइड जो है वो है 2 और इधर अप साइड है 6, तो 2 का पेयर बनेगा 6 के साथ। यहाँ डाउन साइड पे है 3 और यहाँ डाउन साइड पे है 7, तो 3 का बनेगा 7 के साथ। इसी तरीके से दूसरी साइड लेफ्ट साइड में देखिए, पेयर है 1 4 5 8, ये 4 एंगल्स हैं। अप साइड देखिए, अप साइड है 1 and 5, तो पेयर बनेगा 1 and 5, और दूसरा पेयर डाउन साइड एंगल्स का बनेगा 4 का 8 के साथ, 4 and 8, क्योंकि ये दोनों डाउन साइड में है। समझ में आया बेटा आपको?
So according to corresponding angles, these will be the pairs for corresponding angle. 2 and 6 ये दोनों सेम साइड में है अप साइड, और 3 and 7 ये भी सेम साइड में है डाउन साइड. इसी तरीके से 1 and 5 ये लेफ्ट साइड में है अप साइड, और 4 and 8 ये भी लेफ्ट साइड में है बट डाउन साइड है. ठीक है. So these are 5 types of angles found by a transversal with two lines. Remaining जो 2 types हैं we will do them tomorrow. Till then, thank you.